कोरोना महामारीमध्ये नागपूर शहरातील राधाकृष्णन रुग्णालयाने गरीब व गरजू रुग्णांना स्वस्तामध्ये सेवा पुरवून मोठी सामाजिक बांधिलकी जपली आहे। या पार्श्वभूमीवर रुग्णालयाचे तसेच कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन करण्यासाठी काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले यांनी नुकतीच धावती भेट घेतली आहे। यावेळी पटोले यांनी सांगितले की शहरात मधल्या काळात अनेक खासगी रुग्णालयाने कोरोना रुग्णांची मोठी आर्थिक लूट केली आहे। त्यावेळी कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता रुग्णांचे जीव वाचवणे प्राथमिकता होती। आजच्या परिस्थितीमध्ये ज्या रुग्णालयांनी रुग्णांचे आर्थिक शोषण केले आहे अशा रुग्णालयाची तपासणी राज्य सरकारच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आली असल्याचे पटोले यांनी सांगितले आहे। जो चैरिटेबल व्यवस्था है तो युद्ध कोविड महामारी में हमारे बड़े भाई गोविंद ओझा और हमारे दूसरे भाई अली चक्रवर्ती और उनके पूरी टीम ने जो चैरिटेबल किया, लोगों को मदद किया और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आह्वान व्यक्त करने हम आए हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो बातें उन्होंने बताई कि रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, दवा हो, इसमें जिस तरह से हमने कई हॉस्पिटल में और अपने हॉस्पिटल में कम रेट में उस समय के जरूरतमंद को मदद की, इसमें सब तो और इसलिए मैं इनको एक अच्छे काम के लिए बधाई देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। हमारे साथ आए हुए हमारे नागपुर के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और नागपुर के लाडले विधायक हमारे विकास ठाकरे जी, दूसरे हमारे विधायक अभिजीत पंजाबी जी, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए माता लक्ष्मीवती जी, अतुल नंदे जी, हमारे विशाल मित्रमार जी, राजा तिर्की जी, मेरे तो मामा है, बाकी आप लोग भी बहुत कुछ मामा ही बोलते हैं। तो हमारे मामा महेश सूरज जी, काका जी, हमारे अतुल प्रतीका जी और रामदेव अग्रवाल जी और सभी आए हुए साथी और सभी यहाँ बैठे हुए हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स, हमारे स्टाफ और हमारी कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता। मैंने शुरुआत में कहा कि जो चैरिटेबल जो हुआ है, जो मदद हुई है, क्योंकि कोरोना की स्थिति में कई लोगों की जानें हमने गंवाई, अफसोस से हम दूर हुए और उसमें भी फाइनेंशियल आर्थिक लोग बहुत बड़े पैमाने में कमजोर हुए। मुझे याद है कि मार्च, अप्रैल और मई ये 2 महीने में जब रेमडेसिविर की इंजेक्शन की जो मांग बढ़ी और जो काला बाजार हुआ, उसमें लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल जैसे भी कुछ लोग थे कि कम दाम में पेशेंट को रेमडेसिविर का इंजेक्शन मिले, ये भी कोशिश, दवा भी कम कीमत में हम पेशेंट को दें, ये भी व्यवस्था सिर्फ हमारे नागपुर के पेशेंट को नहीं, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ और विदर्भ से आए हुए सभी पेशेंट को इस तरह से मदद करने का काम आपने जो किया है, जो इंसानियत आपने दिखाई है, इसलिए मैं तहे दिल से आपके ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मुझे लगता है कि एक अच्छे एक हॉस्पिटल में जो आप लोग मानवता की सेवा समझकर आपने इस हॉस्पिटल को यहाँ से ओपन किया और आज सेवा आपके माध्यम से होने जा रही है। आपने कहा कि सुधाकर नाइक जी उस समय के सीएम अपने देश के महान चैरिटेबल ट्रस्ट होने की वजह से ये संस्था ने जिस तरह से इस कोविड महामारी में लोगों की सेवा की और लोगों की लूट नहीं की, क्योंकि कई हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट रहने के बाद भी लोगों की लूट करते हैं, उनको त्रासदी देते हैं। लेकिन लक्ष्मी नारायण इस हॉस्पिटल ने विशेष करके गोविंद पोद्दार जी है, महेश हमारे अग्रवाल जी है और उनके सभी साथियों ने जिस तरह से
कोविड के पेशेंट की जो सेवा की, उनको बचाया, ये सबसे बड़ी बात उनके माध्यम से हमारे सामने आई और मैं इसलिए उनका कोविड योद्धा करके उनको अभिनंदन करने यहाँ पर आया हूँ। जैसे देखा जाता है कि कोरोना काल में नागपुर के और रिजर्व के कई अस्पतालों ने जहाँ पर बेड नहीं मिले, वहीं पर राधा कृष्णन हॉस्पिटल ने एक पहल की थी कि उनको कम पैसों में गरीब लोगों को मुफ्त इलाज कराया गया, लेकिन अभी तक के आप भी महागढ़ी सरकार में कोई आज तक अस्पतालों में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्या कहेंगे? देखो, दो चीजें हैं कि उस समय में जो पीरियड था, कार्रवाई करने जाए तो हॉस्पिटल हाथ खड़े कर दे और उस समय में पेशेंट की मुसीबत हो सकती थी, लोगों की जानें बचाना जरूरी था। लेकिन जो हॉस्पिटल ने इस तरह से ज़्यादा पैसे लिए, उसकी इंक्वायरी राज्य सरकार के माध्यम से शुरू हो चुकी है और उनको कार्रवाई होने की व्यवस्था हुई। हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस कोरोना काल में दूसरा जो वेव है फिर से आने बढ़ने वाला है, अपनी ओर से महागढ़ी सरकार की ओर से क्या रहेगा? देखो, आज नागपुर कल से अनलॉक हो रहा है और रूटीन में आएगा, दुकानें खुलेंगी, सब व्यवस्था बनेगी। लेकिन हम जनता को आह्वान ये करेंगे कि कोरोना काल में जो नियम रखे गए थे, सोशल डिस्टेंस का, मास्क का, इसके ऊपर आपने हमेशा वो नियम को पालन करें। डिस्टेंसिंग जो है इससे भी भारी रहने वाली है, ऐसा हमारे साइंटिस्ट कहते हैं और इसलिए उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचें और ये बीमारी हमारे नागपुर शहर में, हमारे महाराष्ट्र में ना आए, इसकी पूरी तैयारी सभी जनता ने भी करना है, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। कृषी समृद्धी टीव्ही करिता दीपक जांभूळकर, नागपूर।